छोटा व्यापारी तो मतलब समझ लो कि धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। कई युवा ऐसे हैं कि उन्होंने दुकानें तक बंद कर दी हैं। ये चीज़ कर रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि हमारा तो अब यही है, इस एज के अंदर हम आगे का कुछ और तो नहीं कर सकते। किसी भी शहर या कस्बे की पहचान सिर्फ उसकी गलियों और इमारतों से नहीं होती। उसकी असली खूबसूरती उसके बाजार से झलकती है, जहाँ रंग बिरंगे सामान, स्थानीय उत्पाद और काश्तकारों की मेहनत लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह वही जगह है जो न सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करती हैं, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था की धड़कन भी बन जाती है। यहीं पर किसी जगह की संस्कृति बसती है और यहीं से तय होता है कि उस शहर की रौनक कितनी गहरी है। बाजार का मतलब सिर्फ खरीद और बिक्री नहीं होता, ये किसी भी शहर की संस्कृति और पहचान का उत्सव है। बाजारें जहाँ उत्सवी रंग हैं, दुकानदारों की हंसियां हैं, ग्राहकों की चहल पहल है, इन्हीं सारी बातों से मिलकर बनती है किसी शहर की वास्तविक धड़कन। जी हाँ, नमस्कार, सरहद लाइव से मैं हूँ विप्लव भट्ट और इस समय मैं मौजूद हूँ पिथौरागढ़ का दिल कहे जाने वाले इस बाजार में। आज बदलता एक परिवेश है, जहाँ एक ओर ऑनलाइन और बड़े बड़े मार्ट्स की चमक है, वहीं आज कई ग्राहक ऐसे हैं जो रिश्तों और विश्वास की मजबूत डोर से अपने लोकल दुकान से और दुकानदारों से जुड़े हुए हैं। तो आइए आज सीधे ले चलते हैं आपको इस बदलाव की कहानी खुद लोगों की जुबानी। चलिए मेरे साथ। तो तब की मार्केट और आज की मार्केट में कोई फर्क आपको दिख रहा है? क्योंकि बड़े बड़े मार्ट्स आ गए हैं, ऑनलाइन मार्केट आ गई है, तो ऐसा कोई फर्क आपको दिख रहा है? हाँ, फर्क तो बहुत पड़ा है इन चीज़ों का, क्योंकि ऑनलाइन ने एक हिसाब से देखा जाए तो मार्केट को बिल्कुल ख़त्म जैसा कर दिया है। अच्छा। दुकानदार जो आदमी व्यवसाय है, छोटा व्यवसाय है, वो समाप्ति की ओर ही है लगभग, क्योंकि ऑफर्स इतने दे दिए हैं उन्होंने। अब ग्राहक ये नहीं देखता है कि उसके अंदर चीज़ क्या है। अब हम जो बनाते हैं नेचुरल फ्रेश बनाते हैं, तो आदमी अब क्या है, 100 की तरफ भाग रहा है, पैक्ड माल। तो उसमें क्या होता है कि हमारी दुकानदारी घट जाती है, ऑफर के पीछे आदमी ज़्यादा भाग रहा है। हो गए सर 30 साल करीब। 30 साल हो गए। तो कितना अंतर आपने तब की मार्केट और आज की मार्केट में देख रहे हैं? और इसमें सर अब उन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमने भी ऑफर करने पड़ेंगे। अच्छा। डिस्काउंट देना पड़ेगा और क्या होगा। अच्छा जी जी, चल में बहुत फर्क है, ऐसा तो नहीं। अच्छा। ऑनलाइन के उससे बहुत ज़्यादा है। जो पुराने जिनको हम ग्राहक कहते थे ना, अब वो तो मतलब उतने नहीं, 10% लगभग होंगे और रनिंग वाले ग्राहक कहते हैं। पहले की बिक्री में और आज की बिक्री में अंतर? बहुत अंतर हो गया है। अच्छा। पहले की बिक्री और अब की बिक्री में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो दुकानें रेंट पे हैं और वो दुकानदार, तो उनको सरवाइव करना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कई युवा ऐसे हैं कि उन्होंने दुकानें तक बंद कर दी हैं, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा है, कई कॉस्मेटिक की दुकान थी, कई परचून की दुकान थी। अब क्या हो रहा है कि छोटी से सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ भी ऑनलाइन आ रही है। भले वो टीवी हो, भले वो मोबाइल एसेसरी हो, भले वो परचून का सामान हो, डेली यूज़ का सामान हो, भले वो गिफ्ट का सामान हो, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक का भी सामान। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि शॉप में भी कई लोग आते हैं, कई लोग कहते हैं ये क्रीम तो ऑनलाइन इतने की मिलती है, पर मैं वो जानती हूँ कि जब मैं दिल्ली में जाती हूँ तो कई माल होता है वो डुप्लीकेट होता है। एक और दुकानदार मानते हैं कि बिक्री पर असर पड़ा है, दूसरी ओर ग्राहक सुविधा की तलाश में है। बड़े मार्ट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफर देते हैं, तो लोकल बाजार भरोसा और रिश्तों की मजबूत डोर से आज भी बंधे हैं। यानी तस्वीर पूरी तरह काली सफ़ेद नहीं है। यह बदलाव हर किसी को सीखने और ढलने का अवसर दे रहा है। अच्छा, कभी ऐसा वाकया आया कि मतलब किसी ग्राहक ने आपसे कहा हो कि भाई ऑनलाइन हम सस्ते के चक्कर में गए थे, लेकिन हमको थोड़ा सा वो माल वैसा मिला ही नहीं, फिर उसके बाद वो? कई बार होता है। देखिए, अभी मतकोट से आए हैं देवराज भाई, 70-80 हज़ार का सेट ले रहे हैं। ऑनलाइन में ये भी 70 का ही बैठ रहा होगा, लेकिन अब यहाँ देखो ग्लास कवर, पूरी सर्विस, 20 दिन की सर्विस, पूरी रिप्लेसमेंट गारंटी, ये चीज़ें ऑनलाइन कभी देगा भी। अच्छा है नी। अब बाकी तो तुम्हारा पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, है नी। कुछ प्रशासन ने भी इनको ढील दे रखी है, प्रशासन ने भी तो सपोर्ट दे रखा है इनको। कई चीज़ें हमारे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लगा के ही
डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ऑनलाइन आपको दिखेगा कि बिना क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट मिल रहा है। तो पता नहीं क्या मिल रहा है इनको फायदा। मार्केट पे जो है 30% कस्टमर आता है, वो भी बार्गेनिंग वाला, ऑनलाइन के रेट दिखाता है, उसके बाद कहता है कि आप इस रेट पे हमें माल दीजिए, चाहे वो हमें पट्टा खाए ना खाए, मजदूरी में बेचना पड़ता है। अच्छा, हमें भी जाके वैसा ही माल लाना पड़ेगा, उस हिसाब से ही बेचना पड़ेगा, ऑनलाइन से नीचे ही उस रेट पे बेचना पड़ेगा, तभी जाके हम टिक पाएंगे बाजार पे। और हर दुकानदार आप देखिएगा, जहाँ तक मेरा मानना है कि 90% दुकानदार आज की डेट के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है इन चीज़ों को लेकर के। ये बड़े मॉल को लेकर के परेशान है, ये अमेज़ॉन, मिंत्रा, इन साइडों को लेकर परेशान है। एक तो वैसे बाज़ार के हालत इतने कमज़ोर हैं इस टाइम पे, एक तो बेरोज़गारी, रोज़गार है नहीं, वैसे पैसे नहीं है, और दूसरा से ये मार्ट वगैरह, ऊपर से ये अमेज़ॉन वगैरह, एक पूरी तरह से सिस्टम को हिला के रख दिया है। ज़्यादा छोटा व्यापारी तो मतलब समझ लो कि धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। जितने मेगा मार्ट आते जाएंगे और ऑनलाइन बढ़ते जाएगा तो समझिए कि छोटा व्यापारी आपको मार्केट में नज़र नहीं आने वाला है। और अभी जो हम ऑनलाइन को देख रहे हैं या बड़े बड़े मार्ट्स को देख रहे हैं मैडम, तो हमारे पास इतना स्थानीय उत्पाद है, इसको लेते हुए भी आपके अनुभवों को भी जानना चाहेंगे कि कितनी इसकी डिमांड है, किस रूप से लोग हैं, क्योंकि स्थानीय व्यापार पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इन उत्पादों से हमारा स्थानीय व्यापार कितना और उठेगा, इस रूप में थोड़ा सा। मैं तो ये कहना चाहूँगी, जैसे कि बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, हाँ। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं वो उन कहीं ना कहीं बहुत निराश हैं वो लोग, हाँ। है ना, क्योंकि मैं भी देखती रहती हूँ। और जैसे हमारे स्थानीय उत्पाद है, सरस मार्केट है हमारा, काफ़ी डिमांड है, बहुत सारी डिमांड है इसकी। सिमलगढ़ बाजार में है और हमारे बीच हमारे इस पिथौरागढ़ के कुछ जेंजीज हैं, और देखते हैं कि इनका एक रिव्यूज देखते हैं कि ऑनलाइन के उसमें या लोकल बनाम मार्केट को किस रूप से देखते हैं। तो एक सवाल था आपसे कि ऑनलाइन सामान लेते होंगे आप, तो ऐसा क्या उसमें खास आपको लगता है जो आपकी लोकल मार्केट में वो नहीं मिल पाता? डिस्काउंट ज़्यादा मिलता अच्छा अच्छा, कुछ ज़्यादा मिलता है। अच्छा, वैरायटी। अच्छा, आपका क्या कहना है, मतलब ऐसी क्या खासियत आपको लगती है? अच्छा, वो नहीं लेते हैं आप? वैरायटीज हैं बहुत सारे, उसमें डिस्काउंट है, ऑफर आते रहते हैं। अच्छा, और मैं अपनी मार्केट को प्रेफर करूँगा। अच्छा, कि वहाँ मेरे को मिलेगा कि पूरा अच्छे से देख सकता हूँ मैं, जो भी लेना है मुझे। हाँ, तो मैं अपनी मार्केट को प्रेफर करूँगा इस। अच्छा, इसमें मतलब जैसे एक ऐसा क्या सामंजस्य होता है, क्या हो सकता है कि आपकी लोकल मार्केट भी डेवलप रहे, ऑनलाइन में अगर कोई ऐसा खास ऑफर है उसको भी देखें, तो ऐसा कभी ऐसा विचार आता है? थोड़ी वैरायटी बढ़ा के लाए तो। अच्छा, कुछ लगता है कि कमी लगती है, रुपयों का दामों का अंतर ऐसा कुछ लग रहा है जिस कारण लोग ऑनलाइन की तरफ को ज्यादा रुझान ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? दामों का तो अंतर है, ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता मिल जाता है। अच्छा, और मार्केट में थोड़ा महंगा। अच्छा, लेकिन मार्केट का ठीक हो, क्योंकि देख परख के लेते हैं ना, देख परख के लिए तो होता है। मैंने पहले मंगाया था, बंद कर दिया ऑनलाइन। अच्छा, मेरे को अच्छा नहीं लगा ऑनलाइन। बहुत अच्छा। हाँ, मैं इसलिए यही कहना चाह रहा हूँ कि सुधार किया जाए। तो मतलब एज अभी आप व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो ऐसी कोई रणनीति कोई बन रही है कि जो स्थानीय लोगों को थोड़ा मजबूती दे, कम से कम इनके साथ एक कुछ ना कुछ, चलो टकराव नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं पैरेलल ऐसा कुछ ऐसी चीज़ बन रही है? बिल्कुल, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जब भी मैं व्यापारियों के पास जाता हूँ, चाहे वो टकाना के व्यापारी हो, जीआईसी के हो, बिड़ के हो, सब जगह हमारा दौरा कभी होता है तो हम जाते हैं। तो मैं उनसे यही बात करता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ क्या है ना, गोदाम में माल भरने का बड़ा सिस्टम है। अभी दीपावली है, हम दीपावली में आदमी लाता है 15 लाख 20 लाख 30 लाख का माल लाके गोदाम में रखता है, जो बिका वो नेक्स्ट ईयर तक गोदाम में रहे। तो मैं ये हमारे व्यापारी बंधुओं से ये कहना चाहूँगा, गोदाम का किराया भी आपका नहीं पड़ेगा, उस माल को आप फ्रंट लाइन में लाके, बैक रो में न लाके फ्रंट में लाके डिस्काउंट। कुछ लोगों से रिव्यूज ले रहा था, तो लोगों का कहना है कि ऑनलाइन में रिटर्न्स का भी बहुत आसानी से हो जाता है अगर वो, तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम रिटर्न को भी करते हैं, तो क्या ये अन्य लोग भी कर लेंगे आपके माध्यम से? मेरा दोनों से, देखिए हम अपने यहाँ के व्यापारियों से भी है कि अगर बाई द वे कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं आती और ज़्यादा डैमेज नहीं है तो आप रिटर्न कर दीजिए। करके हम लोग अपने साल भर की पूंजी इकट्ठा करके, हमारे सभी व्यापारीगण
आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चुन के लाते हैं। कोई सदर बाजार में धक्के खाता है, कोई लुधियाना धक्के खा रहा है, कोई पानीपत धक्के खा रहा है, कोई कहीं खा रहा है। ये सब मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए दीपावली में 4-5 दिन, एक हफ्ता एक बढ़िया सी बाजार सजाते हैं ताकि आप लोग आए, आकर्षित हों और हमसे चीज़ें लें। तो दरअसल और आप लोग ऑनलाइन की तरफ ना जाएं। मैं तो ये कहूँगा इस बार दीपावली में अपने यहाँ के लोकल व्यापारी का साथ दें, लोकल व्यापारी के हाथों को और मजबूत बनाएं। पिथौरागढ़ का बाजार आज एक नए मोड़ पर खड़ा है। ग्राहक सुविधा चाहते हैं, दुकानदार भरोसा देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आसान है तो लोकल बाजार अपनापन और पहचान से जुड़ा है। यह बदलाव हमें सिखा रहा है कि बाजार महज सौदे का स्थान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और हमारे आपसी रिश्तों का भी आईना है। और यही मकसद है सरहद लाइव का कि जहां हम सिर्फ रिपोर्ट नहीं करते बल्कि आप लोगों की ही आवाज़ को सामने लाते हैं।